अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं हारिस अज़मी और इस हफ्ते की अहम एस्ट्रोलॉजिकल न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ये हफ्ता बहुत इम्पॉर्टेंट वीक है सितारों के एतबार से। असल में इस हफ्ते के शुरू में एक ग्रहण होकर हटा है और इस हफ्ते के कुछ ही दिनों बाद फिर एक और ग्रहण होगा। ये हफ्ता 5 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगा, तो तब चांद के ग्रहण के जो 27 जुलाई को होकर हटा है उसी के असरात होंगे। पूरे सोलर सिस्टम में उसके असरात अभी तक बाकी हैं। जब तक वो असरात ख़त्म होंगे तब दूसरे एक्लिप्स का सामना करना पड़ जाएगा। 11 अगस्त को सोलर एक्लिप्स होगा। इस हफ्ते का और अगले हफ्ते का जो हॉरोस्कोप है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया, बहुत अहमियत इख्तियार कर गया। हम लोग फर्दर बयान करते हैं कि इस हफ्ते हर सितारे को किस तरह के हालात का सामना करना पड़ सकता है। ये एक इवेंटफुल वीक होगा। इस वीक में जो नॉर्मल सरकमस्टांसेस थे, जो नॉर्मल स्टार सिचुएशन थी, वो नहीं रहेगी। इन ग्रहणों के चक्कर में आकर चीज़ें यकसर बदलेंगी और तब्दीलियां जो हैं वो बड़ी और अचानक होंगी। अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, लास्ट स्टार ऑफ सोलर सिस्टम, द स्टार विच इज़ फुल ऑफ फीलिंग्स। एहसास बहुत उनके अंदर होता है। इमोशनल स्टार, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने वाले एंड मदद करने वाले, सपोर्टिव। इस हफ्ते स्टार सिचुएशन में लीस्ट रिस्क पर पाइसेस है, सबसे कम रिस्क पर। जबकि लूनर एक्लिप्स हो रहा है, सोलर एक्लिप्स होने वाला है, लेकिन उसमें सबसे कम नुकसानात पर पाइसेस है। ख्वाहिशात को तकमील होता हुआ देखेंगे, ख्वाहिशों को बढ़ता हुआ देखेंगे। अलबत्ता कैरियर सेक्टर में वो इस ग्रहण की वजह से नहीं, अदरवाइज कैरियर सेक्टर में इस वक्त सैटर्न अपीयर हो चुका है, तो रिवॉर्ड्स मिलते हुए, मुनाफा आते हुए थोड़ी स्ट्रगल बढ़ जाएगी और स्ट्रगल के बढ़ जाने में कुछ डिले भी आ सकते हैं। लाइक जैसे रिवॉर्ड आज मिलना है तो आज ना मिले, 2-4 दिन के बाद मिले, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है। ये इस ग्रहण की वजह से नहीं, ये अदरवाइज एक स्टार सिचुएशन बनी हुई है, वो इनके 10th हाउस से रिलेटेड है। बहरहाल ये इन्वेस्टमेंट से ना रुकें, नई जॉब हसूल के लिए कोशिशें अपनी तेज़ रखें, उसमें कोई कमी ना करें। बस रिवॉर्ड्स और अचीवमेंट थोड़ी डिले होकर इनकी झोली में आएगी, तो उसके लिए परेशान भी मत हों। यूरेनस फर्स्ट हाउस में है, अपॉर्चुनिटीज़ बार बार मिलती रहेंगी, शख्सियत बड़ी बावकार होगी, बड़ी अफेक्टिव होगी। मून जिसने आपको ग्रहण की वजह से थोड़ी नेगेटिविटी दी है, वो तीसरे घर में दी है, उसकी वजह से औलाद और आपके दरमियान कुछ फासले पैदा हो सकते हैं, कुछ ऐसी हेजिटेशन पैदा हो सकती है कि जो आप औलाद के लिए करना चाहते हैं वो बर वक्त ना कर सकें, या औलाद की तरफ से छोटी सी नाफरमानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये वक्ती होगा, लंबा नहीं चलेगा। जुपिटर आपके 8वें घर में है, ये नुकसान से आपको बहुत हद तक बचाए रखेगा। नुकसान होंगे नहीं, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी लेट होकर आपकी झोली में आएंगी। 11वें घर में सूरज है, सो यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग डिसाइडेड पर्सनैलिटीज़, बड़े बड़े फैसले कर पाएंगे। एग्रीकल्चर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लाइफस्टाइल का स्टॉक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जानवरों का पालना, एग्रीकल्चरल एलिमेंट्स ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। नबातात से आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है, फसलें काश्त करना आपके लिए बहुत अच्छी रह सकती हैं, ख़रीदो फरोख्त करना आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट, ये ऐसे काम हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। 10th हाउस में मरकरी की सपोर्ट वीनस के साथ है, तो शराकतदारी भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए पॉजिटिव चीज़ है। होपफुली सब सितारे के सुनने वालों को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इस हफ्ते की। अगली इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग वीडियोस को इंशाल्लाह अर्ली टाइम पर लोड करेंगे ताकि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अंदाज से समझ सकें। जब आप एस्ट्रोलॉजी के इन शोज़ को, इन वीडियोस को फॉलो करना शुरू करेंगे तो आपको एस्ट्रो साइंसेस की समझ आने लग जाएगी। जो बंदा फर्स्ट टाइम एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस देखता है उसे इतनी ज़्यादा अच्छे अंदाज से समझ नहीं आने पर लगती, क्योंकि हम लोगों ने कुछ उसमें टेक्निकल सेंटेंसेस बोले होते हैं। लेकिन जब वो आपको लगातार आप देखते हैं तो आपको उसका अंदाज़ा हो जाता है और फिर उसमें मज़ा भी आने लगेगा और आप अपनी ज़िंदगी में उसे इस्तेमाल करके वक्त की साइंस से ज़्यादा फ़ायदा भी उठा सकेंगे। ऐसी जो प्रोफेशनल कैलकुलेशन है, टाइम साइंसेस से, हॉरोस्कोप से, एस्ट्रोलॉजिक्स से जो रिलेटेड चीज़ें हैं, ये प्रोफेशनल कैलकुलेशंस आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये वीडियो तसलसल से आपकी तरफ आती रहेंगी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।